हैं। सबसे पहले तो मैं अनफिश न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज इस बाड़े के बारे में आपका जो विचार आया, आपने इसका आके जायज़ा गौ लिया। माता पर संकट आया, कोई जतन मनाइयो रहे, इस लंपी नामक रोग की कोई दवा बताइयो रहे। सारे भाण भाई राम राम भाई, मैं थारा भाई नरसिंह प्रजापति सिवानी था, हम देखने ला रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। अपना एक गाना आया था कि इस लंपी नामक रोग की कोई दवा बताइयो रहे, तो आज भाई बात दवा भी मिल गई है और दुआ भी मिल गई है। कहते भी दवा से ज्यादा दुआ में ज्यादा ताकत होती है। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखा दे भाई, ये जो आप फिलहाल देखने लग रहे हो, सभी जो गौ माता है ये लिम्पी रोग से ग्रस्त है। और शिवानी मंडी में श्री कृष्ण गौशाला के बिल्कुल सामने इनका प्रबंध किया गया है नगर पालिका प्रशासन द्वारा। और कुछ समाज सेवी भाई है अपने, भाई नवीन सुतपरिया जी, जो अब हमारे साथ तो यहाँ नहीं है, चेयरमैन साहब आप इनके विचार लेवांगे। उनके द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। भाई कोई भी अगर शहर के अंदर कोई भी गायें आपको दिखाई देती है लिम्पी से ग्रस्त, तो नगर पालिका में आप सूचना दो, उसको तुरंत नगर पालिका की टीम जाके और यहाँ इस प्लाट में लेके आएंगे। उनकी दवाई पानी, उनके चारे की व्यवस्था, जितना ही मतलब सहयोग हो सकता है सारा सहयोग ये करते हैं। तो मैं कैमरामैन इसको अगर दिखा दे भाई, आप देख सको 30 से 40 गाय यहाँ पर जो है फिलहाल खड़ी है और सभी लंपी रोग से ग्रस्त हैं। और कहते हैं जब ये गाय यहाँ आई थी तो बिल्कुल मरने की हालात में थी। आज जो है वो दवाई पानी दे करके, इनको भोजन पानी करा करके मतलब स्वस्थ हो रही है, ये खूब घूम रही हैं। मतलब इनके कहीं ना कहीं जो है वो दवा और दुआ है वो असर कर रही है। तो नगर पालिका से चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद है, आप इनके विचार ले आएंगे, इनसे जानेंगे भी किस भाव से सेवा करते आ रहे हैं। तो नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार जी। तो जी आज लिम्पी रोग ने जो है वो पूरे भारत के अंदर अपने पांव फैला रखे हैं, गौ माता भी इतना बड़ा संकट है। ये तो हम भी मानते हैं कि कोई न कोई सृष्टि के ऊपर भाई वो संकट था। जो गौ माता जो है वो जगत जननी है, जग कल्याणी है। उसने मतलब सारा सृष्टि का जो भार है, पृथ्वी का भार है, वो अपने ऊपर लिया है अपने को बचाने के लिए। और आज गौ भक्त बहुत हैं ऐसे जो गौ माता की सेवा मतलब करते आ रहे हैं। और इस रोग के अंदर तो मतलब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो चेयरमैन साहब है, इनसे बताने चेयरमैन साहब, लिम्पी रोग से गायें ग्रस्त है, आपके मन में क्या है भाई इनके यहाँ पे आके सेवा करी जाए? सबसे पहले तो मैं अनफिश न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज इस बाड़े के बारे में आपका जो विचार आया, आपने इसका आके जायज़ा लिया, ताकि ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे शहर में, आस-पास के गाँव में इस बात का ज़िक्र जाए, भई यहाँ आवारा पशुओं के लिए एक जगह चिन्हित की गई है। जो हम किसी भाई का फ़ोन आ जाता है, अभी इस बीमारी से ये गाय पीड़ित है, तो तुरंत हमारी नगर पालिका के कर्मचारी एम्बुलेंस लेकर वहाँ पहुँचते हैं और उसको वहाँ गाय को या चाहे बच्चा हो, उसको बिठाकर यहाँ लेके आते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसी सरकार की तरफ से हमारी कोई ख़ास ज़िम्मेवारी नहीं लगाई गई। सिर्फ़ नगर पालिका की तो ज़िम्मेवारी एक ही है, जो हमारे पास लेटर आया हुआ है, भई जो लंपी बीमारी से कोई भी पशु, चाहे आवारा पशु हो, चाहे किसी घरेलू पशु हो, वो जहाँ मर जाता है तो उसको उठाना और उसको दबाना सिर्फ़ नगर पालिका का यही काम है। इसका उपचार के लिए तो अपने पशुपालन विभाग डॉक्टर की टीम का ज़िम्मेवारी लगाई गई है। और मैं सबसे अच्छी बात ये है, जो हमारे यहाँ बाड़े के पास में जो अड़ोसी-पड़ोसी है, इस गौओं के बारे में दवाई देना है या देसी जो भी है, बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं। जैसे सेठ मदन भाई जी हैं, हमारे घर पड़ोसी भी हैं, एक ये भाई राजस्थान से हैं, जो यहाँ मदन के पास रहते हैं और ये यहाँ दोनों तीनों टाइम सेवा करते हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। एक हमारा हिंदू धर्म होने के नाते हमारा एक ये दायित्व भी बनता है कि जितनी गौओं को हमारा को बचाया जाए, इस लंपी बीमारी से बचाना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ, ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी आई थी, क्या पता ये मनुष्य पे भी प्रहार कर सकती थी। लेकिन गौ माता ने कहीं न कहीं ये सारा सारे मतलब नुकसान अपने आपके ऊपर ले लिया सारा, ऊपर सही ले है। लिया है। और मैं नरसिंह भाई से ये कहना चाहूँगा, जो हमारे शहर में कोई भी दानी सज्जन है, कोई गौओं की सेवा करना चाहता है, वो इसमें आकर अवश्य सेवा करे। यहाँ सेवा करने से आदमी को सुख और शांति मिलेगी। एक ये अनमोल पशु हमारी गौ माता है, इसकी जितनी भी सेवा हो सके उतनी थोड़ी है। तो चेयरमैन साहब कहीं ना कहीं अगर कोई यहाँ दान पुण्य भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है, मतलब दान ऐसी कोई? पुण्य दान पुण्य की ऐसी बात है, हम कोई नगद पैसा किसी से नहीं लेते, न कोई ऐसा सिस्टम है। जैसे किसी ने हरा चारा डालना है, किसी ने गुड़ खिलाना है, वो अपने हाथ से आकर ये काम कर सकता है। यहाँ जैसे कि छाँव का अभाव है, यहाँ 2 इसमें जो कमरे से बने हुए हैं, कुछ ये एक झाड़ी का पेड़ है, छाया बहुत कम है, पशु ज़्यादा होने लगे। अगर कोई भाई यहाँ टेंट की व्यवस्था कर सकता है टेम्परेरी तौर पे, वो भी कर सकता है। मैं बाबूलाल जिंदल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा,
हम 20 दिन पहले मैं और नवीन सुतपुरिया जाके उनसे इस जो प्लाट है इसकी चाबी मांगी थी, उन्होंने तुरंत हमें चाबी सौंप दी थी और बोला जितने दिन तक आपने चाहिए आप इस प्लाट को यूज कर सकते हैं। बड़ा बड़ा घास था, हमने इसमें बांध भी करवाया। नवीन सुतपुरिया भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, जैसे कि दोनों टाइम हरा चारा है, काफी बार गौशाला भी इसमें सहयोग करती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, इसमें कोई नाम की बात नहीं, कोई आदमी किसी तरीके से भी इसमें आके सेवा कर सकता है और मैं तो उनको करनी भी चाहिए। तो चेयरमैन साहब, हाँ, दवाई पानी की बात है, मतलब दवाई पानी किस तरीके से डॉक्टर साहब आके यहाँ संभाल कर? मैं 2-3 दिन से तो बाहर था, उससे पहले मैं डॉक्टर के बिल्कुल संपर्क में था। डॉक्टर साहब मेरे को बोल भी रहे थे हम भी टीका कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चला है, कुछ भाई कह रहे हैं भी डॉक्टरों की थोड़ी-सी यहाँ कमी दिखाई दे रही है। तो मैं आज तो संडे है, संडे होने के कारण हॉस्पिटल बंद है। कल सोमवार को जो डॉक्टर साहब आएँगे उनसे एक मीटिंग करके और इसको जो दवाई पानी का है, सुचारू रूप से इसमें शुरू करवाने का काम करेंगे। और मैं तो सभी भाइयों से कहता हूँ, भाई डॉक्टर नहीं, हम सब डॉक्टर हैं, सब भाई हैं, हम मिलके इस काम को करें ताकि हमारे घर में भी सुख शांति मिलेगी। तो वही अपने उस गाने की कुछ लाइन भी थी, बोला हिंदुस्तानी होके भाइयों मत पाछे कदम हटाइयो, जे गौ माता दुख पाती हो तो उसकी सेवा ठाइयो। चेयरमैन साहब के बहुत ही अच्छे विचार है भाई, इन्होंने इतना कुछ करे यार। सरकार की तरफ से तो भाई यही आदेश होते हैं कि अगर कोई भी पशु मर जाता है कहीं भी, किसी घर में हो या शहर में हो, तो उसको दबाने का काम करता है। जो उससे बढ़कर जो ये काम करे नगर पालिका के कर्मचारी और कुछ भाई अपने से तीन के विचार लेवांगे। राम राम जी भाई साहब, आप भी यहाँ कुछ सेवा करते हो? करा भाई साहब, दवाई देवा गुड़ खुआवा गाया ने दोनों टाइम, जितनी मारे से हो सके उतनी सेवा हम करने लग रहे हैं। बाकी थोड़ी ही कमी डॉक्टर की कमी दिखाई देने लग रही। अगर चेयरमैन साहब ने शासन दिया है कि डॉक्टरों के पास फोन करके मतलब दोनों टाइम संभाल करें, तो भाई साहब सेवा करे हो, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सेवा करके कितनी खुशी मिल रही है? खुशी सबसे ज्यादा मिल रही है भाई साहब, गायों की सेवा करने से सबसे ज्यादा खुशी है। सुख शांति मिला है, शरीर में सुकून मिला है गायों की सेवा करके। इससे बढ़ के हमारे लिए उनका कोई और दूसरा काम नहीं हो सकता। बहुत ही बढ़िया विचार है भाई साहब के। कैमरामैन से करो, दिखा दे भाई, आप देख सको जिस प्रकार ये गौ माता उरे। तो भाई दानी वीरों से भी अनुरोध है कि आप किसी प्रकार की भी उरे मतलब दान पुण्य करके धर्म कमा सकते हो। नगद पैसा यहाँ कोई लिया नहीं जाता। जैसे आप कोई हरा चारा डाल सकते हो, कोई खड़ वगैरह जो भी मतलब गौओं का जो भोजन होता है वो आप यहाँ पर डाल के और धर्म लाभ कमा सकते हो। अगर आप चाहते हो गौओं के लिए यहाँ कोई और व्यवस्था करनी चाहें, क्योंकि आज तो ये लिम्पी रोग है, कल न हो ये लिम्पी रोग समाप्त हो जाए और भी कोई शहरी कोई बीमार गाय, कोई टूटी फूटी गाय, उनके लिए भी कोई यहाँ पे अच्छी सुविधा हो जा, तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। तो क्या की देर कर दो वीडियो ने शेयर, अगली वीडियो में मिलांगे फिर। सारे बाण भैया ने राम राम।